नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं भूगोल के 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? अर्थात विश्व की तुलना में जो भारत में वो कौन सा राज्य है जो थोरियम का भंडार सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो दोस्तों मैं बता दूं, कोटा एक जगह है जो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में सबरीमाला स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक, जहां चंदन की लकड़ी सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, सिंह, जिराफ, बाइसन जो है अधिकतर जहां घास लंबे लंबे होते हैं वहां पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी घास स्थल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, भूमध्य रेखा के निकट बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? लगभग 33%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 33.3%। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीतल के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाया जाता है। इनमें से कौन एक अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी दांची ग्राम राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी शेर की पूंछ जैसा मेकायू एक जो है पशु है जो दुर्लभ अर्थात जो विलुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, सुंदरबन के जंगल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी मैंग्रोव। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर सी देहरादून राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो मैं बता दूं दोस्तों, लैंटिक आवास जहां जल स्थिर हो और पानी स्वच्छ हो। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर ए में तालाब और दलदल है, दूसरा में झरना और नदी है। तो देखिए नदी बहता पानी है, सी में भी बहता पानी है, इसमें कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालाब और दलदल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है? सुंदरबन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है? अम्लीय
ठीक है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा मालाबार तटीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए में जूट, गन्ना, अलसी। गन्ना में लंबा रेशा होता ही नहीं है। बी नंबर मक्का में नहीं होता। सी में देखिए कपास, सन, जूट, ये तीनों में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें मक्का है। अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है। दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टीक या सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं। ठीक है, टीक या सागौन जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है। मध्य भारत में। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य। केरल, हमारे देश में केरल राज्य है जहाँ मसाले का बगीचा के नाम से, उपनाम से ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उत्तर प्रदेश, क्योंकि गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा वहाँ पर होती है। अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। इसमें गंडक नदी से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है। राइट आंसर ये उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं। सिनकोना। राइट आंसर बी। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है। ऑप्शन नंबर डी 12 माह में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। अर्थात जूट जो है सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, अराबिका एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए फूल का एक प्रकार है अराबिका। अगला प्रश्न है, कुपरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है। आलू। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है। उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पाई तो वहाँ पर कॉफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है। केरल। ऑप्शन नंबर ए काजू उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हल्दी जो है जड़ से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सी राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सा है। अरेबिका किस्म का। अगला प्रश्न है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा, यानी हापुस किस्म का आम जो है उसका मूल स्थान कौन है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए होगा रत्नागिरी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। मछली उत्पादन से। राइट आंसर ये। अगला प्रश्न है, तारपीन की तेल कहाँ मिलता है, यानी किससे प्राप्त होता अधिकतर। ये चीड़ का पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खेत
खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता? ऑप्शन नंबर डी होगा नागालैंड में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब की खेती के लिए। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, लौंग होता है, लौंग एक फूल होता है दोस्तों, सूखा हुआ फूल, पेड़ का सूखा हुआ फूल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होता है, किसकी किस्में? राइट आंसर डी होगा धान की। अगला प्रश्न है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? ये ऑप्शन नंबर डी होगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो मानसून जब लौटते हैं तो वहाँ चक्रवात आते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? मानसीनराम, क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण वहाँ पर जो है मौसम जो है आर्द्र होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? तो दोस्तों मैं बता दूं, सूर्य के द्वारा जो विकिरण आता है उससे हमारे वायुमंडल में गर्मी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी जड़, जड़ से हम लोग हल्दी प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? यह जुलाई 1982 में की गई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? राइट आंसर सी मंदसौर, मंदसौर में अफीम की खेती होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। अगला प्रश्न है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन। अगला प्रश्न है, किस नदी से राजस्थान नहर अर्थात इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? सतलज नदी। अगला प्रश्न है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात में। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो गंगा के नाम से आगे बढ़ती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? गोदावरी का। अगला प्रश्न है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली नदी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नासिक। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? प्ररुष्णी। नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या है? लूनी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ये। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? चेमायुंगडुंग। राइट आंसर डी। चेमायुंगडुंग हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।